अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए बहरिया टाउन डैन ज़ू। यहाँ पे शो हो रहा है एनिमल शो और म्यूज़िक शो, तो आप भी देखें और इन्जॉय करें हमारे साथ। ओके तो बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज हैं जो पहले भी कभी यहाँ पे आ चुकी है। जो हमारा एग्जॉटिक एनिमल शो है ये हर वीकेंड पे यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो कोई ऐसी फैमिली है जो पहले भी कभी इसे एंजॉय कर चुकी है? कितने टाइम पहले? 2-3 महीने पहले। ठीक है, तो आपके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नया जरूर होगा, क्योंकि टाइम बाय टाइम हमारे एनिमल्स चेंज हो जाते हैं। एग्जॉटिक एनिमल शो जो है हमारा, ये एक इन्फॉर्मेटिव शो है और इसके अंदर कुछ एनिमल्स की कलेक्शन है, जिसमें हमारे पास पेट्स एनिमल्स भी हैं, एग्जॉटिक एनिमल्स भी हैं और कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। तो ये शो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करेंगे हम कुछ क्यूट एनिमल्स के साथ, कुछ पेट्स एनिमल्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जाएगा एनिमल्स चेंज होते जाएंगे और जब हम ये शो एंड कर रहे होंगे तो हमारे साथ कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी मौजूद होंगे। तो शो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले बच्चे कहाँ कहाँ पे बैठे हैं जरा हैंड रेस करके बता दें। ओके, तो आपने एक रूल याद रखना है, वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे पूरे शो के दौरान आपने लाजमी फॉलो करना है। वो रूल ये है कि आपने अपनी जगह से नहीं उठना, ना ही इधर उधर भागना है और फ्लोर पे तो बिल्कुल भी नहीं आना जब तक मैं खुद नहीं बुलाऊं। हो सकता है कुछ ऐसे एनिमल्स यहाँ पे आएंगे जिसे आपको हाथ लगाने का दिल करेगा या करीब से देखने का दिल करेगा, तो वो हम खुद आपके पास उसे भेजेंगे उन एनिमल्स को। आपने यहाँ पे नहीं आना या किसी और फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? तो हम अभी ये शो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला एनिमल है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा वो एनिमल है। जब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, तो उसे देखकर आप मुझे उसका नाम बताइएगा कि वो क्या चीज़ है। क्या चीज़ है ये? अपनी जगह से ऐसे ही मुझे रैंडमली जवाब देते रहे। क्या चीज़ है ये? अच्छा, 3-4 जवाब जो मुझे सुनाई दिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो जवाब दे रहे लोग खरगोश। कौन कौन कह रहे हैं खरगोश? अच्छा, खरगोश के जो है ना नॉर्मली लंबे से कान होते हैं, जैसे मेरे हैं, मेरे से थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं, तो वो खरगोश होते हैं। इसके कोई इस तरह के कान नहीं है, तो मतलब ये खरगोश तो नहीं है। दूसरा जवाब आ रहा है चूहा, माउस, माइस, रैट, ये जवाब आ रहा है। ये कौन कौन कह रहे हैं? नॉर्मली चूहों की, माइस की, रैट की एक लंबी सी दुम होती है। क्या इसकी कोई दुम नजर आ रही है आपको? तो मतलब ये चूहा भी नहीं है। हैमस्टर कौन कौन कह रहा है? आप लोग भी गलत ही कह रहे हैं, ये हैमस्टर भी नहीं है। हैमस्टर नॉर्मली बहुत छोटे से साइज का होता है, जो मेरी हथेली पे आराम से आ सकता है, लेकिन अगर आप इसका साइज देखें तो ये इससे ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो फिर ये क्या चीज है? ये जानवर पाकिस्तान में तो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन यूएसए के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर इसे एज अ पेट रखा जाता है। इसे गिनी पिग कहते हैं और इसका दूसरा नाम अमेरिकन केवी है। इसे अमेरिकन केवी भी कहा जाता है। रूडेंट्स फैमिली से ये ताल्लुक रखता है। इनकी जो डाइट है, अच्छा ये वो लिजर्ड नहीं है जो नॉर्मली हमें दीवारों पे नजर आती है। वो गेको लिजर्ड्स होती हैं, हाउस गेकोज होती हैं, लेकिन ये एक ग्राउंड लिजर्ड है, यानी जमीन पे रहने वाली लिजर्ड है और इसका नाम है स्पाइनी टेल लिजर्ड। स्पाइनी टेल लिजर्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी टेल पे छोटे छोटे से स्पाइन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। देखने से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी खतरनाक सी ये लिजर्ड है, कितनी जहरीली होगी या काटने वाली होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये नॉन वेनमस है, कंप्लीटली वेजिटेरियन है। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल और ज़मीन पे उगने वाली जो घास है उसी को खाती है। इसका गोश्त खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इंसानों को ये काटती है। इवन बहुत शाय एनिमल होता है ये, इंसानों को नजर आ जाने पर ही अक्सर भाग जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा है। इससे खतरनाक समझ के भी मार दिया जाता है। इसका इस्तेमाल डिफरेंट तरह की मेडिसिन एंड ऑयल्स में भी किया जाता है और जो प्रोसीजर है, जो उन मेडिसिन के अंदर इसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो बड़ा ही तकलीफ होता है इनके लिए। तो इसे हमने रेस्क्यू किया है और हमारी टीम का ये मानना है और ये मैसेज है कि अगर इस तरह का कोई भी एनिमल किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी भी मेडिसिन के अंदर अगर हमें यूज़ करना है तो हमें उसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ना कि हंटिंग। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास रेस्क्यू केस है। जब ये कम्प्लीटली हेल्दी हो जाएगा तो इसे इन वाइल्ड दोबारा छोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में एक और थोड़ी सी अजीब सी बात यह है कि ये एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में भी। ये सुन के बड़ी हैरानी होती है, लेकिन इससे डिफरेंट तरह की डिशेस बनाई जाती है और इसे
खाया जाता है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो स्पाइनी टेल लिजर्ड, इसको कोई है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस करना चाहेगा या टच करना चाहेगा? अच्छा, जो लोग इसे टच करना चाह रहे हैं वो यहाँ फ्लोर पे आ जाएं और अच्छा सा एक्सपीरियंस कर लें, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए नहीं आ रहा ये लिजर्ड लेके अपनी टीम को, इसलिए भेज रहा कि कुछ लोग जो है कुछ खास बातें। एक तो ये कि उसका शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन लिजर्ड्स में से किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वो लिजर्ड होती है। उसकी जो आंखें हैं उसके बारे में खास बात यह है, ऐसा बहुत ही कम जानवर कर पाते हैं जो वो लिजर्ड कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंसान अपनी दोनों आंखों से एक वक्त के अंदर एक ही चीज़ को फोकस कर सकते हैं, हमारी दोनों आंखें एक वक्त में एक ही जगह पे देख सकती हैं, लेकिन उस लिजर्ड की दोनों आंखें एक वक्त में अलग अलग डायरेक्शन में 360 एंगल में कहीं पर भी घूम सकती है और दो अलग अलग चीज़ों को ये फोकस कर सकता है। यानी एक अगर राइट पे कहीं लेफ्ट पे कहीं देख रही है तो दूसरी किसी और दूसरे डायरेक्शन में वो देख सकती है। साथ ही साथ उसकी जो ज़बान है वो उसकी टेल से भी ज़्यादा लंबी है, जिसका इस्तेमाल वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए यानी कीड़ों को पकड़ने के लिए करता है। और रंग बदलने में वो जानवर बहुत ही ज़्यादा माहिर है। पाकिस्तान में उस लिजर्ड की कुल तादाद टोटल 13 है, क्योंकि वो हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है। अब आपके जहन में आ रहा होगा गिरगिट, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि वो टोटल 13 कैसे हो सकते हैं। उसको तो हमने गार्डन में भी देखा है, अपने स्कूल के गार्डन में भी देखा है, घर के लॉन में भी देखा है, तो वो तो दरख्तों पे आम से घूमते रहते हैं। वो जो लिजर्ड जो हमें दरख्तों और पौधों पे नजर आती है वो ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड होती है। लेकिन ये जो लिजर्ड यहाँ पे अभी आप लोग के सामने आने वाली है उसका नाम है कमेलियन लिजर्ड। और ये एक्चुअल वो गिरगिट है जिसके ऊपर ये मुहावरा रखा गया है कि गिरगिट की तरह तुम रंग बदलते हो, क्योंकि वो अपने आप को कलर चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक्सक्लूसिवली ओनली इन डेंजू कमेलियन लिजर्ड। बड़ा ही एक्सोटिक सा इसका लुक होता है। इसका स्कल जो है वो ऐसा लगता है जैसे कोई डायनासोर का छोटा सा कोई बेबी है, और उसके जो लेग्स हैं उसका डिज़ाइन भी बहुत ही अजीब सा है। किसी और जानवर के आपने इस तरीके से लेग्स नहीं देखे होंगे। इसके जो लेग्स हैं वो सिर्फ दरख्त पे रहने के लिए बनाए गए हैं। ये ज़मीन पे प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं सकता। जो दरख्त पे पतली पतली सी टहनियाँ होती है ये उसके ऊपर सारा दिन चिपका रहता है। क्योंकि ये पेट है तो इसको अभी हमसे किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, अदर देन खतरा महसूस हो जाने पर ये अपना रंग फ़ौरन चेंज कर लेते हैं और उस रंग के हो जाते हैं जिस रंग के आसपास वो मौजूद होते हैं, ताकि उनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जो इनके फीचर्स मैंने आपको बताए थे आइज़ वाला, इस वक्त भी इसकी दोनों आंखें अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही हैं। एक शायद उधर किधर देख रही है और दूसरी मेरी तरफ फोकस की हुई है। तो ये अभी आप इसे करीब से देख सकते हैं और इन फीचर्स को भी आप करीब से देख सकते हैं जो भी आपको बताया गया। रिक्वेस्ट ये है कि इसको प्लीज़ टच ना कीजिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर सैटरडे संडे को यहाँ पे एनिमल शो और म्यूज़िक शो होता है, तो आप भी आएँ, एंजॉय करें और बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो हमें दिखा रहे हैं एनिमल्स, इनको आप टच भी कर सकते हैं, तो मीन्स के बहुत अच्छा है। आज से पहले कभी भी मैंने ये शो ऐसा नहीं देखा था। अक्सर मैंने टीवी पे ही देखा था, लेकिन ये लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस शो का सबसे खतरनाक रेप्टाइल जो है वो या तो स्नेक है या तो क्रोकोडाइल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो रेप्टाइल है हमारा वो इन दो एनिमल्स के बाद हम यहाँ पे लाएंगे, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे इन स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं वेनमस और दूसरे होते हैं नॉन वेनमस। तो ये नॉन वेनमस टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक ये रेड स्पॉटेड रेड स्नेक है।
और नॉर्मली जैसे कि इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है रेट स्नेक यानी चूहे खाने वाला सांप है। इस सांप का इकोसिस्टम में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है। वैसे तो सारे सांपों का ही बहुत ज़बरदस्त किरदार है। इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन के अंदर इनका ये किरदार है। जो चूहों की पॉपुलेशन होती है वो ये सांप कंट्रोल करते हैं। अगर जंगलों में या गांव देहातों में जहाँ खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे ये सांप ना हो तो चूहे इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो फसलों को भी बर्बाद कर सकते हैं और इंसानों की हर खाने पीने वाली चीज़ को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी थ्योरीज भी मौजूद है। साथ ही साथ दूसरा हमारे पास जो स्नेक है, ब्लैक कलर का ये स्नेक है। दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा हो लेकिन इंतहाई मासूम सा सांप है। ये भी नॉन वेनमस है। इसका नाम है सैंड बोआ स्नेक, यानी ज़मीन के नीचे रहने वाला ये सांप है जो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी ज़मीन के नीचे गुजारता है। कभी कभार ही बाहर आता है और इसका जो उर्दू में नाम है वो है दो मुंह वाला सांप। अब आप सोचेंगे कि शायद इसके दो मुंह हैं इसीलिए नाम दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल इसका फेस और इसका टेल दिखने में एक जैसा होता है जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। और सांपों की फैमिली में ये वो फैमिली है, बोआ फैमिली, जो अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। और इनका जो मैक्सिमम साइज है ऑलमोस्ट इतना ही होता है। क्योंकि ये नॉन वेनमस है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो यहाँ पे कोई से टच करना चाहेगा? ओके, बहुत सारे लोग हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वहाँ तक हम खो जाएंगे। तो आप इसके साथ एक सेफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अलिश टच करो। फॉलो ना करता हो। और इसी वजह से एक ऐसी अचीवमेंट इस इदारे को हासिल हुई है जो आज से पहले पाकिस्तान में तो क्या साउथ एशिया में भी किसी को हासिल नहीं हुई थी। 1966 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर डेंजू के अंदर जिराफ की बर्थ हुई है जिसका नाम एलेक्स रखा गया है। और वो बच्चा आज से कुछ 20 या 25 दिन पहले पैदा हुआ था। और जब वो पैदा हुआ था तो उसकी हाइट 7 फुट से ज़्यादा लंबी थी। वो आप उसके इंक्लोजर में देख सकते हैं। और 1966 के बाद पहली दफ़ा जो डेंजू में हुआ वो दूसरी दफ़ा दोबारा डेंजू में हुआ और दोबारा एक और जिराफ की बर्थ हुई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जू जो है वो किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। और 6,500 से ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एनिमल है जिसकी आपने ख्वाहिश की थी वो एक क्रोकोडाइल है। उसके बाद इस शो का सबसे बड़ा और लास्ट रेप्टाइल यहाँ पे आएगा। तो ये क्रोकोडाइल बेबी आ चुका है। इसकी एज जो है तकरीबन 1.5 ईयर्स ओल्ड है ये भी। तो इस चीज़ के सहारे वो जिंदा रह जाते हैं इन वाइल्ड। साथ ही साथ इसकी आई बॉल के ऊपर एक स्पेशल किस्म की स्किन है। जैसे हमारी पलकें होती हैं इसी तरह की एक और स्किन है। जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट स्किन इनके आई बॉल को कवर कर लेती है ताकि पानी के अंदर इन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आए। और यही वजह है कि ये पानी के अंदर रह के भी पानी के बाहर जो जानवर है उसको बहुत ही आराम से अटैक कर लेता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डायनासोर्स के अंदर भी पाए जाते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डायनासोर के कोई दूर के रिलेटिव है। अब हमारा जो शो जानवर सबसे बड़ा एनिमल अब आने वाला है। तो अब मुझे आपकी क्लैपिंग सुननी है। एनाकोंडा। 9.5 फीट लंबा ये सांप कौन सा है? एनाकोंडा। एनाकोंडा नहीं है, मुझे पता है। हम सबने मूवी देखी और हम सब यही समझते हैं कि हर बड़ा सांप। अब टाइम बहुत हो गया, यहाँ पे म्यूज़िकल शो शुरू हो गया है और हम सबके मोबाइलों की बैटरी ख़त्म हो गई है तो इतनी देर तक हम बैठ नहीं सकते। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।